गांव की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें खेतों पर सुनहरी चमक बिखेर रही थी। कहीं कहीं पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू हवा में घुली हुई थी। इसी छोटे से गांव में रहता था आरव, जो अभी 12वीं कक्षा का छात्र था। उसके पिता हरिदास गांव के ही एक छोटे स्कूल में अध्यापक थे और माँ सावित्री घर संभालने वाली सादा जीवन जीने वाली महिला थी। आरव का कमरा बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें एक खिड़की थी जो सीधे खेतों की ओर खुलती थी। खिड़की के पास बैठकर वह अक्सर आसमान को निहारता और सोचता, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। गांव की इन गलियों से निकलकर शहर की ऊंचाइयों तक जाऊंगा। मेरे माँ पापा मुझ पर गर्व करेंगे। सावित्री रसोई में चूल्हे पर पराठे सेक रही थी। उनकी उंगलियां जलती, फिर भी चेहरे पर संतोष था। तभी हरिदास जी अखबार पढ़ते हुए बोले, अरे सुनती हो, कल अखबार में लिखा था कि इस बार सरकारी नौकरी की परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है। बच्चों का तो भविष्य ही इस पर टिका है। हाँ जी, सुन रही हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है हमारा आरव सब कर लेगा। जब से छोटा था किताब से दोस्ती बनाए रखी है उसने। इसी बीच उन नींदी आंखों से आरव बाहर आ गया। किताब अभी भी उसके हाथ में थी। माँ, आज नाश्ते में क्या है? तेरा मनपसंद आलू का पराठा, लेकिन पहले नहा धो ले, भगवान को प्रणाम कर ले, फिर खाना खा लेना। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, हर रोज यही पुराने रीति रिवाज, पूजा पाठ में समय क्यों बर्बाद करना? अगर मेहनत करनी है तो किताबों पर करो। आरव घर में सबसे तेज छात्र माना जाता था। स्कूल में भी हर शिक्षक उसकी तारीफ करता, लेकिन उसकी सोच गांव से बहुत आगे निकल चुकी थी। वह अक्सर अपनी सहेली रिया से कहता, रिया, मैं गांव का पहला लड़का बनूंगा जो शहर जाकर आईएएस बनेगा। मेरे लिए ये खेत खलिहान नहीं, बड़े बड़े दफ्तर हैं, बड़ी कार होगी, बड़ा घर होगा। सपने देखना अच्छी बात है आरव, लेकिन ये मत भूलना कि तेरे पापा मम्मी ने तेरे लिए क्या क्या किया है। अरे मैं उनके लिए ही तो मेहनत कर रहा हूँ। जब मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा तो उनके सारे दुख दूर कर दूंगा, तब वो चैन की जिंदगी जिएंगे। रिया ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि आरव की बातें अच्छी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं माता पिता के त्याग की गहराई समझने की कमी है। हरिदास जी का वेतन बहुत बड़ा नहीं था। कई बार महीने के अंत तक पैसे कम पड़ जाते थे। तब सावित्री अपने गहने गिरवी रख देती या खर्चों में कटौती कर देती। एक दिन रात के खाने पर बात उठी, पापा, मुझे एक नई किताब चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए। इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा है। हरिदास ने माथे पर शिकन के साथ कहा, बेटा, अभी तो पिछले महीने ही हमने 5 किताबें खरीदी थी। पापा, बिना इस किताब की तैयारी अधूरी रह जाएगी। आप समझते क्यों नहीं हो? अगर आप दिला देंगे तो मैं और अच्छे अंक ला पाऊंगा। हरिदास ने सावित्री की ओर देखा। सावित्री ने बिना कुछ कहे अपनी अलमारी से वह छोटी सी गुल्लक निकाली, जिसमें उसने महीनों से चुपचाप पैसे जमा किए थे। ले बेटा, यह किताब ले आ। पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आरव ने पैसे ले तो लिए, लेकिन यह सोच भी उसके मन में नहीं आई कि उसकी माँ ने कितनी मुश्किल से ये बचाए थे। उस रात आरव गहरी नींद में सोया। सपने में उसने खुद को एक बड़े शहर में देखा। चारों ओर रोशनी, बड़ी बड़ी इमारतें और उसके गले में आईएएस अधिकारी का बैज। लोग झुककर उसे सलाम कर रहे हैं। तभी अचानक उसने देखा कि उसके माँ पापा वहीं खड़े हैं, लेकिन उनके कपड़े पुराने और फटे से हैं। लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, भीड़ हंसते हुए। अरे यह आईएएस का माँ बाप है,
खुद तो अफसर बन गया लेकिन अपने माँ बाप को संवार नहीं पाया। आरव बेचैन होकर चिल्लाया, नहीं, ये मेरे माँ पापा हैं, इनका मजाक मत उड़ाओ। और जैसे ही वो चिल्लाया उसकी नींद टूट गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसने खिड़की से बाहर देखा, चांदनी खेतों पर बिखरी हुई थी। मन ही मन उसने सोचा, क्या मैं सच में इतना बड़ा बनूंगा कि माँ पापा को गर्व होगा, या कहीं मैं अपने सपनों में खोकर उन्हें भूल ना जाऊं। गांव का समय धीरे धीरे बीत रहा था। बोर्ड परीक्षा के बाद आरव ने शहर में दाखिला ले लिया। यह पहली बार था जब वह अपने माता पिता से दूर रहने वाला था। शहर का हॉस्टल आरव के लिए किसी सपने जैसा था। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज भागती सड़कें, चमकती रोशनियां सब उसे रोमांचित कर रही थी। हॉस्टल में कमरे में उसके साथ 2 और लड़के रहते थे जिनके विचार गांव से बिल्कुल अलग थे। उसके रूममेट ने कहा, अरे आरव, तुम अभी भी पापा मम्मी को फोन करके बताते हो कि खाना खा लिया? ये सब पुराना जमाना है यार, अब तो अपनी लाइफ जीनी चाहिए। आरव पहले तो चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे यह आदत लग गई कि वह घर फोन करने से कतराने लगा। गांव में सावित्री हर रोज आरव को याद करती, मोबाइल हाथ में लेकर घंटों इंतजार करती कि बेटे का कॉल आएगा। सावित्री उदास होकर खुद से कह रही थी, आज भी आरव का फोन नहीं आया, कहीं ठीक तो है ना? हरिदास गंभीर स्वर में, लड़का बड़ा हो रहा है, अब अपने कामों में व्यस्त रहेगा, हमें उसकी चिंता छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अंदर ही अंदर हरिदास भी उदास थे। आरव ने कड़ी मेहनत की और शहर के टॉप कॉलेज में प्रवेश पा लिया। उसके नाम की चर्चा गांव से लेकर शहर तक होने लगी। एक दिन गांव में रिश्तेदार आए और हरिदास से बोले, भाई साहब, आपका बेटा तो बहुत तेज निकला, अब तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, किस्मत नहीं, बेटे की मेहनत और माँ की दुआएं बदलेंगी हमारी दुनिया। सावित्री की आंखें खुशी से भर आईं। लेकिन शहर की चकाचौंध आरव की सोच पर असर डाल रही थी। एक दिन हॉस्टल में उसके दोस्त ने पूछा, यार तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आरव थोड़ा हिचकिचाया और बोला, स्कूल में टीचर है बस। ओह, तो तुम टीचर के बेटे हो, फिर तो तुम्हें ट्यूशन की कोई कमी नहीं रही होगी। सब हंसने लगे। आरव भी हंसा, लेकिन भीतर कहीं न कहीं उसे शर्म महसूस हुई। उस रात उसने फोन पर माँ से भी थोड़े रूखे लहजे में बात की। बेटा, खाना समय पर खा लेना, अपना ध्यान रखना। हाँ 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 माँ, अभी व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ, अभी फोन रखो तुम लोग। सावित्री ने फोन काटते हुए गहरी सांस ली। एक रात आरव को फिर सपना आया। उसने खुद को एक बड़े मंच पर देखा। वह मेडल ले रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे। तभी उसने देखा कि भीड़ में उसके माँ पापा किनारे खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। सपने में सावित्री आंसू बहाते हुए बोली, बेटा, हमें तो तूने किनारे कर दिया। आरव घबराकर नींद से जागा, लेकिन इस बार उसने खुद को समझाया, यह सब तो बस सपना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये भावुक बातें मुझे रोकेंगी। कुछ महीने बाद छुट्टियों में आरव गांव लौटा। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन आरव के व्यवहार में बदलाव साफ दिख रहा था। हरिदास, बेटा, अब तू बड़ा हो रहा है, पर घर की परंपराओं को मत भूलना। आरव थोड़ा चिढ़कर, पापा, ये परंपराएं ही तो हमें पीछे रखती हैं। मैं शहर में जाकर देख चुका हूँ, वहाँ लोग आगे सोचते हैं, हमें भी बदलना चाहिए। यह सुनकर हरिदास चुप हो गए। सावित्री के चेहरे पर भी उदासी छा गई। आरव अब कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, आईएएस की परीक्षा पास कर शहर का बड़ा अधिकारी बनने का।
वह दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक घमंड भी बढ़ चुका था। एक दिन दोस्तों के साथ कैफे में बैठा वह गर्व से बोला, कुछ सालों बाद जब मैं अफसर बनूंगा तो लोग मुझे सलाम करेंगे, तब शायद मेरे माँ पापा भी मुझ पर गर्व करेंगे। दोस्त हंसकर बोले, अरे गर्व क्यों नहीं करेंगे, पर यार तू तो बड़ा ओल्ड फैशन सोचता है। जब तक तू माँ बाप से चिपका रहेगा आगे कैसे बढ़ेगा। आरव ने भी हंसते हुए हामी भर दी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं उसे चुभन हुई। उस रात सावित्री ने फोन किया। बेटा, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, अगर हो सके तो छुट्टियों में आ जाना। आरव रूखे स्वर में, माँ अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये परीक्षाओं का समय है। दादी का ध्यान आप लोग रख लीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। फोन रखते ही सावित्री रो पड़ी। हरिदास ने उनका कंधा थपथपाया। छोड़ो, बेटा बड़ा हो गया है, अपने सपनों में व्यस्त है, तुम रो मत सावित्री। परीक्षा का नतीजा आया। आरव का चयन पहले प्रयास में नहीं हुआ। वह बुरी तरह टूट गया। ये सब सिस्टम ही बेकार है, मेहनत करने वालों की कदर नहीं होती। रिया ने उसे समझाया। आरव, असफलता भी सीख देती है। तूने इतनी मेहनत की है, दोबारा कोशिश कर, शायद दोबारा लिखा हो तेरी किस्मत में। लेकिन आरव का अहंकार उसे यह स्वीकारने नहीं दे रहा था कि वह असफल हुआ। उस रात फिर आरव को सपना आया। उसने देखा वह अफसर तो बन गया है, लेकिन उसके घर में आंगन में अंधेरा है। माँ पापा अकेले बैठे हैं उदास, और लोग कह रहे हैं, ये देखो बेटा बड़ा आदमी बन गया, लेकिन माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, कैसा बेटा है इनका। आरव चिल्लाया सपने में, नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया। पसीने से भीगा हुआ वह नींद से उठा। इस बार उसके दिल में हल्की सी ग्लानि हुई। कुछ ही दिनों बाद गांव से खबर आई, दादी माँ का निधन हो गया। फोन पर माँ की टूटी हुई आवाज सुनकर आरव सन्न रह गया। सावित्री रोते हुए, बेटा, तेरी दादी तुझे आखिरी बार देखना चाहती थी, तू आ नहीं पाया, अब वो दुनिया छोड़कर चली गई, अब तू उन्हें कभी नहीं देखने पाएगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल पछतावे से भर गया। आरव तुरंत गांव पहुंचा। घर में मातम पसरा था। सावित्री की आंखें सूजी हुई थी और हरिदास चुपचाप खड़े थे। आरव ने माँ के पैरों में सिर रख दिया और रो पड़ा। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे आ जाना चाहिए था। दादी मुझसे आखिरी बार मिलना चाहती थी। सावित्री ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन याद रख, माँ बाप और बड़ों का आशीर्वाद ही असली दौलत है। आरव फुट फुट कर रोने लगा। गांव में दादी माँ के गुजरने के बाद घर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। चूल्हे की आंच ठंडी लगने लगी थी। आंगन का पेड़ भी जैसे उदास हो गया था। आरव खिड़की के पास बैठा था। चांदनी खेतों पर बिखरी हुई थी, लेकिन उसके मन में अंधेरा छाया था। आरव मन ही मन, मैंने क्या कर दिया। दादी के आखिरी समय में उनके पास नहीं था, मुझसे बड़ी भूल हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।